देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये तो सही बात है, लाइन आर्डर का मामला जहाँ तक है, योगी जी शासन तो बढ़िया चला रहे हैं। बाकी उनका स्वयं शासन, योगी जी का शासन जो है अफसर खुद चला रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री कितना सम्मान किया पाकिस्तान, यही पाकिस्तान पिछली सरकारों में किस द्वेष की भावना से देखता था, आज बताइए वही पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये बदलता भारत है, ये उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है। जब सोच में खोट होती है तो वो नैया पार नहीं हो सकती है। समाजवादी लगा रही कांग्रेस पे लांछर, कांग्रेस लगा रही समाजवादी पे लांछर। योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में ना भ्रष्टाचार होगा और ना गुंडे कहीं गुंडे ही कर पाएंगे, और ना कहीं लोग आगजनी जैसी कई आम घटनाएं लगातार लोग कर रहे हैं वो भी करने से पीछे हटेंगे। अगर उवैसी साहब कोई बात बोल रहे हैं तो कह रहे हैं बीजेपी बी टीम दलाल। बहन जी अगर मायावती जी बोल रही हैं तो कह रहे हैं बीजेपी बी टीम दलाल। तो ये मतलब जो है सपा कांग्रेस के लोग जो है कमजोरी का जनता की फायदा उठाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होना है उपचुनाव, और इस उपचुनाव से पहले इंडी गठबंधन की सपा या कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, सभी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं कि ये उपचुनाव तो उन्हीं के फेवर में जाना है। अब अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा फंस रही है उत्तर प्रदेश में होने वाले विवादों को लेकर, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे सुल्तानपुर का मामला हो। वहीं अगर गठबंधन की बात करें तो सपा और कांग्रेस आपस में ही ऐसा लग रहा है कि उलझ गई हैं, सीटों पर ही बात नहीं हो पा रही है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के दारुल शफा में, जहां पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले काफ़ी लोग मिलते हैं। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस उपचुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, इंडी गठबंधन को वो कैसे देख रहे हैं, और भाजपा जो इतनी मजबूती से दावा ठोक रही है कि ये उपचुनाव तो उन्हीं के खाते में जाना है, उस पर लोगों का क्या कहना है। उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, कौन जीतेगा क्या लग रहा है? जैसे इंडी गठबंधन खुद ही परेशान है, भाजपा के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठ रहा है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये तो सही बात है, लाइन आर्डर का मामला जहाँ तक है, योगी जी शासन तो बढ़िया चला रहे हैं। बाकी उनका स्वयं शासन, योगी जी का शासन जो है अफसर खुद चला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आ जाइए आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात, तो लोग कहते हैं कि नियत जब सोच में खोट होती है तो वो नैया पार नहीं हो सकती है। समाजवादी लगा रही कांग्रेस पे लांछर, कांग्रेस लगा रही समाजवादी पे लांछर। ये कहाँ हुआ? दोनों तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ एक दूसरे पे लांछन कहाँ लगा रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं, ये मतलब जो है केवल जनता की कमजोरी का फायदा उठाया है इन्होंने। जैसे अयोध्या में लल्लू सिंह बोले थे कि हम 400 पार होंगे तो जो है संविधान में संशोधन करेंगे, तो वहाँ की जनता ने खुद ही उनका संशोधन कर दिया। वो संशोधन करने लायक ही नहीं बचे। जहाँ तक सवाल रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो लोग ये कहते रहे कि मुसलमानों की भाजपा दुश्मन है, और स्वयं भाजपा के मुसलमानों का हक खा गए। हक किस लिए खा गए? 2 कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए और 4 समाजवादी पार्टी ने दिए। 80 सीटों में और 20% मुसलमानों की आबादी में केवल 6 टिकट मात्र उत्तर प्रदेश में दिए। तो ये आप इससे आंकड़ा लगा लीजिए। अगर उवैसी साहब कोई बात बोल रहे हैं तो कह रहे हैं बीजेपी बी टीम दलाल। बहन जी अगर मायावती जी बोल रही हैं तो कह रहे हैं बीजेपी बी टीम दलाल। तो ये मतलब जो है सपा कांग्रेस के लोग जो है कमजोरी का जनता की फायदा उठाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हैं, क्यों नहीं जनता के लिए रोड पे उतर रहे हैं? क्यों नहीं लोकसभा करेर रहे हैं? क्यों नहीं विधानसभा करेर रहे हैं? ये विपक्ष का न्यायिक अधिकार होता है। जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष लगा के रोड से सदन तक विरोध करती है, और कानून के विपरीत अगर कोई काम जाता है तो कोर्ट जाती है। हाँ, तो भाजपा मतलब कि फिर इंडी गठबंधन पे भाजपा ही फिर हावी हो जाएगी क्या ये उपचुनाव में? देखिए, भाजपा में जो कुछ नेता हैं उनके बयानबाजी से भाजपा का ग्राउंड गिरा है। न भाजपा में लोग पढ़े लिखे हैं। भाजपा कोई परिवारवाद की, जातिवाद की पार्टी नहीं, राष्ट्र की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हो रहा है, सबका विकास हो रहा है प्रदेश में। विकास खैर हाँ, कहीं न कहीं अनदेखी तो हो रही है, तो सही बात है। आपने जो कहा है, आपकी बात को तो नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता है। बाकी ये ज़रूर है, योगी जी का जो शासन अफसरशाही चला रहे हैं, उस पर योगी जी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। योगी जी को किसी से परमिशन नहीं लेना है। उनकी कलम में ही इतनी ताकत है जो पूरा लगा के अधिकारी को करें गाजियाबाद से बलिया, और बलिया वाले करें गाजियाबाद, लखीमपुर वाले करें झांसी, और झांसी वाले को करें लखीमपुर। अभी लाइन आर्डर बिल्कुल सही हो जाएगा। सब एकदम मतलब जरूरी है। यही मायावती जी का शासन था, तो अधिकारी को ये नहीं पता लगता था
कि हमारा सुबह कहाँ होगा और सुबह हुआ तो शाम कहाँ हुआ। और भाजपा अगर एक सोच में काम कर लेगी तो कामयाब होगी। एक सीट उसको देना चाहिए अनुप्रिया पटेल जी को, एक देना चाहिए जयंत चौधरी जी को, एक देना चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी को। मतलब जितने भी दल उनके साथ शामिल है सबको एक एक सीट दे देना चाहिए संजय निषाद जी को। अगर सबको एक एक सीट नहीं दी और जाति जनगणना की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब नगर निगम का चुनाव खारिज किया था तो आशीष पटेल जी ने, अनुप्रिया पटेल जी ने और मोदी सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया था। और नगर निगम का चुनाव जो था ओबीसी के आरक्षण के आधार पर ही हुआ था। ये जितने जातिवाद रहेगा उतने लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और आज जातिवाद रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। अभी तो आप कह रहे थे कि ये जातिगत जनगणना की बात आप अलग रख रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भाजपा है वो जाति को लेके आगे नहीं बढ़ती, परिवार को लेके आगे नहीं मैडम आप हमको ये बता दीजिए, जब बीपी मंडल कमीशन 1990 में लागू हुई थी उस समय पर भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जनता दल के सहयोगी के रूप में थे। आप आंकड़ा उठा के पीछे का देखिए, जब बीपी मंडल कमीशन लागू हुआ और वह पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने मोदी जी से कह के लड़ाई लड़के और सारे पिछड़ों ने मिलकर दबाव बना के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। ये आप क्या बात कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया? नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो सऊदीया की रास्ता खुलाई थी। मतलब कुल मिलाकर के ये जो उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, उस पे भाजपा हावी होगी इंडी गठबंधन भाजपा इसलिए हावी होगी जो है इनके गलत नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान ना दिए और अगर नारा है मोदी जी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो 4 संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी और जयंत चौधरी जी, इनको भी एक एक सीट देना इनको चाहिए उपचुनाव में। जी, बिल्कुल वोट देने वाले हैं बस। तो वोट किसको देते हैं, किस लिए देते हैं? वोट देने भी तो जाते होंगे किसी वजह से। देते हैं, बस खाली वोट देते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, किसको वोट दिया था अभी? हम लोग ये सरकार उसको वोट दिए हैं। किसको? भाजपा को। और क्या? अच्छा, ये उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है भाजपा आगे रहेगी या फिर इंडी गठबंधन? समय बताएगा। समय बताएगा। मतलब वोट भी आप देने जाते हैं और समय बताएगा। बताएगा। वोट इधर उधर हो जाता है और मत उभरवाइए बात। अच्छा, ये बात नहीं उगलवाना है, वोट इधर उधर हो जाता है। अच्छा, फिर भी जो माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो राजनीति हम देख रहे हैं, भाजपा को घेरा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, इंडी गठबंधन खुद ही आपस में उलझी जा रही है, तो क्या लग रहा है? आपसे बताया ना कि हम लोग इतना नेता नहीं है, हम लोग बस सिर्फ वोट देना जानते हैं। वोट किसी वजह से देने जाते होंगे ना? बस वही वजह का है। वोट देना तो देना है, इसके बाद क्या हो रहा है, क्या करेंगे लोग वो जाने लोग। मतलब फायदा तो हमें ही होता है, नुकसान तो हमें ही होता है। फायदा का नुकसान होता है हम लोग का, समय नुकसान होता है, बर्बाद होता है। खाली वोट देना बस जानते हैं हम लोग। मतलब वोट दे करके खाली समय जाया होता है, कुछ कहाँ मिलता है। वोट दे करके समय जाया होता है। वोट क्यों देते हैं ये भी नहीं पता, बस अपने वोट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 13 तारीख को वोट्स होने हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, चाहे इंडी गठबंधन की बात की जाए, चाहे भाजपा की बात की जाए, एनडीए गठबंधन की बात की जाए, क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन हावी होगा? इस चुनाव में आप जिस प्रकार से योगी जी का काम पिछली भी सरकार में लोग 17 से 22 तक देखे और 22 के बाद निरंतर देख रहे हैं, जिस प्रकार जो आजकल की जो महिलाएं हैं घर से पहले निकलने में डर रहे थे, आज बताइए योगी जी की जो सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आज उस सरकार से जनता खुश है। आने वाले समय में जिस प्रकार से जनता ने 12 और 17, 19 और 24 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उसी और जोश और उत्साह के साथ आगे उपचुनाव भी 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो रिजल्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी भाजपा को उम्मीद ही नहीं थी। भाजपा क्या, जनता भी हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे पलट सकता है रिजल्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हो, और चाहे मोदी जी हों और चाहे योगी जी हों, वो निचले स्तर पे गरीब लोगों के लिए काम करते हैं कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का कैसे विकास हो। गरीब आदमी के पास अगर घर नहीं तो उसको घर कैसे मिले, क्योंकि वो भी अपने आप को अन्य समाज के जात से अछूता न समझे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है और मोदी जी और योगी जी का जो सपना है, देश कैसे विकसित देश बने, इस उद्देश्य के साथ निरंतर देश आगे बढ़ा है। आज बताइए, अन्य देशों में मोदी जी और योगी जी जब भी जाते हैं, आज बताइए कितना पाकिस्तान में अभी गए थे हमारे विदेश मंत्री, कितना सम्मान किया पाकिस्तान। यही पाकिस्तान पिछली सरकारों में किस द्वेष की भावना से एकता था, आज बताइए वही पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये बदलता भारत है, ये उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है।
अच्छा, क्या लगता है ये जो इंडी गठबंधन में आपस में ही खुरपेची हो रही है, 2-5 हो रहा है, 2 सीट दे रहे हैं, उन्हें 5 सीट चाहिए। खबरें ये भी आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस नाराज हो गई, पता चला किसी सीट पे उम्मीदवार ही ना उतारे। तो क्या इंडी गठबंधन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो बिना बातचीत किए खुद ही सपा अध्यक्ष ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया? आपने पिछले कई पार्टियों से ये लोग गठबंधन कर चुके, समाजवादी पार्टी कभी किसी भी पार्टी के साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार किया भी नहीं, हमेशा अन्य पार्टियों के साथ ठगा सा महसूस हुआ उनको। अब बताइए कोई गठबंधन लंबे समय तक चला हो इनका? भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ जितनी सीटें कहती थी बंटवारे में उतनी सीटें दिया। ये बताइए बंटवारे में जितनी सीटें कहते थे देते थे? नहीं देते थे। अन्य पार्टी भी जान रहे हैं इनके साथ उत्तर प्रदेश में बेहतर व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार गठबंधन किया, इस बार गठबंधन का मतलब नहीं है, वो नाराज़ है और वो लड़ेंगे भी, अकेले लड़ेंगे। हमें जो उम्मीद है कि कांग्रेस अकेले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर लड़ने जा रही है और इंडी गठबंधन खत्म है, इस उपचुनाव में इंडी गठबंधन अलग अलग सब हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। ओम प्रकाश राज भर कितने बड़े नेताओं को लिया था, बताइए भाजपा से भाग के फिर आज भाजपा के साथ है, क्योंकि जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, कथनी और करनी में कोई मतभेद। और समाजवादी पार्टी में बताइए कितना भ्रष्टाचार था, एक समाज के लोग का पूरा आतंक था पूरे देश में, महिलाएं घर से निकलने में डर रही थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, पुलिस और अपराधी का कैसे सामंजस्य पिछली सरकारों में कितना बेहतर था। आज बताइए योगी जी की सरकार में कोई भी अपराध, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो, विधायक हो, सांसद, आज जेल के सलाखों के अंदर है। अच्छा, बहराइच में जो हो रहा है उसके लिए तो भाजपा ही घेरी जा रही है कि कैसे कंट्रोल नहीं कर पाए आप लोगों पे, कैसे इतना बड़ा कांड हो गया। देखिए बहराइच में जो घटना हुई, अगर उसमें भाजपा के लोग दोषी हैं तो विधायक ने मुकदमा भी लिखाया कि अगर उस घटना को उकसाने का काम भाजपा के लोगों ने किया तो उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखा गया। और ये पुलिस का काम है, विवेचना कर रही, जांच कर रही, जो लोग दोषी पाए जाएंगे वो जेल के सलाखों के अंदर होंगे। योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में ना भ्रष्टाचार होगा और ना गुंडे कहीं गुंडे ही कर पाएंगे और ना कहीं लोग आगजली जैसी कई आम घटनाएं लगातार लोग कर रहे हैं वो भी करने से पीछे हटेंगे। मतलब कुल मिलाकर के भाजपा का पलड़ा अभी भी भारी है। भाजपा का पलड़ा, लोग अभी अन्य प्रदेशों में चुनाव था, आपने देखा जिस प्रकार से हरियाणा में लोग सोचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी, वहां जनता ने करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। इसलिए पुनः हरियाणा में भी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। ठीक है, अभी आपने सुना कि भाजपा का पलड़ा अभी भी भारी है। प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिलाओं के हित में काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काम कर रही है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर लगातार सरकार बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नूर के साथ मैं किरण, डेली लाइन लखनऊ।